इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बफर एंड स्ट्रीम के बारे में। बफर एंड स्ट्रीम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नोड.जेएस। आपके नोड.जेएस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हमारा जो भी डेटा है वो डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। बाइनरी जो भी डेटा है, बाइनरी डेटा को हैंडल करने के लिए स्पेशली डील्स विद इनपुट एंड आउटपुट डेटा। इनपुट आउटपुट जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, उस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस यूज के लिए बफर एंड स्ट्रीम का यूज किया जाता है। लाइक रीड डेटा, राइटिंग डेटा, एग्जीक्यूटिंग द डेटा, रीड राइट फॉलोइंग डेटा। अब ये जो डेटा रीडिंग एंड राइटिंग होता है वो नेटवर्क के साथ, नेटवर्किंग रिक्वेस्ट क्या होते हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है बफर एंड स्ट्रीम का। पहले यूज करते हैं बफर। बफर इज एन टेम्पररी स्टोरेज एरिया। आपका जो भी नोड.जेएस ने अलाउ किया है, जो भी आप डेटा आपके पास आ रहा है, उस डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है बफर के लिए, जो कि नोड.जेएस अलाउ करता है वर्क विद द बाइनरी डेटा डायरेक्टली। वो डेटा बाइनरी डेटा पे डायरेक्टली वर्क करता है। उसके बाद इसेंशियल है ना एरे ऑफ इंटीजर ईच रिप्रेजेंटिंग बाय डेटा, जो कि आपका एरे बाइनरी एरे उसके लिए यूज किया जाता है। तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 मेथड्स उसे समझ के लेने वाले हैं। पहली मेथड आती है आपकी एरे, क्रिएटिंग द यूनाइटेड बफर विद द 10 ऑक्टा। 10 ऑक्टा का अगर आपको बफर क्रिएट करना है तो उसको डिक्लेयर कर दो वेरिएबल बफर इज इक्वल टू न्यू बफर, कितना 10 साइज दे दी। सेकंड मेथड ये है, उसको आपको क्या करना है, एरे में क्रिएट करना है। अगर एरे में क्रिएट करना है तो एरे में क्रिएट करने के लिए यूज करो वेरीफाई वेरिएबल बफर इज इक्वल टू न्यू बफर। 10 साइज होगी उसकी 10, सॉरी एरे में क्रिएट करना है तो मैंने एरे क्रिएट कर दिया, 5 का एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, वो मैंने पास कर दिया। थर्ड मेथड आती है उसके क्रिएटिंग द बफर ऑफ द स्ट्रिंग एंड ऑप्शनल इनकोडिंग बाइट्स। आपको स्ट्रिंग के क्रिएट करना है तो वहां पे यूज करने के लिए बफर क्रिएट करो। द बफर सिंपल इजी लर्निंग, और उसका कोड मीन्स जो आपको कन्वर्ट करना है, UTF-8 मीन्स जिसको आपको बाइट कोड में कन्वर्ट करना है या फिर अदर इसमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए आपको कोड प्रोवाइड करना है UTF-8। UTF-8 इज एन डिफॉल्ट इनकोडिंग, यू कैन यूज द एनी फॉलोइंग इनकोडिंग। ASCII में कर सकते हो, UTF-8 कर सकते हो, UTF-16 कर सकते हो, UCS2 कर सकते हो, या फिर base64 कर सकते हो, या फिर हेक्सा में कर सकते हो। लेकिन हम जो यूज करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोवाइड कौन सा करने वाले हैं, प्रोवाइड हम यहाँ पे कर रहे हैं स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से हमने यहाँ पे कोड यूज कर दिया उसका UTF-8 एक कोड यूज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग भी मोस्टली यूज किया जाता है आपका रीडिंग एंड राइटिंग के लिए। रीड करना है डेटा को या फिर राइट करना है, हैंडलिंग। लेकिन कौन सा डेटा, लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट। बफर में टेम्पररी डेटा और स्मॉल नंबर ऑफ डेटा को हमने रीड और राइट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीम में हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट को रीड और राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज किया जाता है प्रोवाइड द इंटरफेस रीडिंग डेटा पीस बाय पीस और द डेटा राइट इन द चंक मीन्स ब्लॉक ऑफ डेटा हम वहां पे रीड करने हो जाए। तो उसमें के लिए पहले दो टाइप्स यूज किए, टाइप द स्ट्रीमिंग। पहली आता है रीडेबल स्ट्रीम, राइटेबल स्ट्रीम एंड डुप्लेक्स द स्ट्रीम। 3 टाइप का डेटा आता है। तो पहले देते हैं हम रीडिंग का एग्जांपल देखते हैं। रीड के लिए क्रिएट कर दिया वेरिएबल कांस्टेंट एफएक्स, रिक्वायर एफएक्स वेरिएबल पास कर दिया, उसको रीड करना है रीडेबल स्ट्रीम। एफएस में जो भी डेटा आ जाएगा उसको रीड करना है। कौन सा डेटा, लार्ज फाइल डॉट टीएक्सटी, आपके पास जो फाइल है उस फाइल को क्या करना है, रीड करना है। अब ये डेटा किस तरफ से आ जाएगा, चंक ऑफ डेटा है, मीन्स एक ब्लॉक ऑफ डेटा है, तो वहां पे फंक्शन यूज कर दिया, फंक्शन चंक। तो रीडेबल स्ट्रीम ऑन इनपुट डेटा है, ऑन डेटा रीड करने के लिए उसको रीड किस तरीके से करना है, कंसोल पे कंसोल डॉट लॉग रीड करो उसको, रिसीव्ड चंक डॉट लेंथ, जो भी लेंथ है उस डेटा की वो लेंथ आ जाएगी बाइट ऑफ द डेटा। रीडेबल फंक्शन यूज कर दो और एंड कर दो उसको, वो रीड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर डेटा को राइट करना है तो फंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको राइटेबल फंक्शन यूज करना है, और आउटपुट फाइल के अंदर आपको जो भी डेटा राइट करना है वो डेटा आप उसके अंदर राइट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लाइन राइट कर दी, पहली है हेलो, सेकंड है वर्ड। अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया राइटेबल स्ट्रीम डॉट एंड, एक क्लोज द स्ट्रीम, आपकी स्ट्रीम क्लोज हो जाएगी। अगर प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग करके उसको एफएक्स को प्रिंट कर दो, वो प्रिंट हो जाएगा। इधर ना बफर एंड स्ट्रीमिंग, जो कि हम डेटा हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में।